हेलो बच्चों, जो आज हमारी वीडियो आई है, वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 38, वो है हमारे बल तथा गति के नियम के ऊपर। जो बल है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और गति के नियम, तीन गति के नियम, जैसे तीन गति के समीकरण थे ऐसे ही अब तीन गति के नियम हैं जो हमारे न्यूटन ने दिए थे। हम उसके बारे में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा कि जब मैं खिलौनों को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगते हैं। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? मतलब आपने देखा होगा कि आपको जब किसी वस्तु को स्टार्ट करना है तो उस पर जोर लगाना पड़ता है, उसे या तो खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या हर वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ेगा? हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने और गति की दिशा या आकार को बदलने। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल से क्या होगा। बल से हम वस्तु को चला सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन बदल सकते हैं, या उसका आकार बदल सकते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई वस्तु आपकी तरफ बॉल आ रही है या फुटबॉल आ रही है, आपने बल लगा के उसे रोक दिया, हाथों से रोक दिया, या फुटबॉल पड़ी हुई है किक कर दिया उसे पैर से, उसे आपने चला दिया। मतलब चलाना और रोकना समझ में आ गया। आपकी तरफ बॉल फेंकी गई, आपने उस पर किक किया और उसकी दिशा परिवर्तित हो गई, दिशा चेंज हो गई। गुब्बारा है या रबर बैंड है, आपने उसे खींचा तो उसके आकार में परिवर्तन आ गया। ये हमारा क्या है? बल के उदाहरण हैं कि बल लगाने से क्या क्या होता है। रबर बैंड को खींचना, ट्रैली धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना, आटा गूंथना, ये सब हमारे बल के उदाहरण हैं। लेकिन क्या आप एक दीवार पे बल लगा रहे हैं? मैं कहती हूँ कि आपकी पूरी क्लास अगर दीवार पर बल लगाएगी, सुबह आपने जोर लगाना स्टार्ट किया, शाम तक भी आप उसे हिला पाएंगे? अब आप तो थके चूर हो गई, लेकिन जब मैं या कोई भी आपकी टीचर आएगी तो कहेगी आपने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारा काम था दीवार को हिलाना। मतलब जो वर्क डन है वो क्या हुआ? जीरो। अब दीवार नहीं हिली तो हमारा कार्य भी नहीं हुआ, तो क्या आपने बल भी नहीं लगाया? अब आप कहेंगे नहीं, हमने तो बहुत जोर लगाया था। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बोलूँ, आपके और आपके फ्रेंड को स्टार्ट कर दो। आप एक रस्सी वाला खेल खेला भी होगा आप लोगों ने, या कोई बड़ा सा बक्सा लेकर। अब आपको ये बक्सा हिलाना है। आप, ये वाला बंदा इधर बल लगा रहा है, ये वाला इधर लगा रहा है, क्या ये बक्सा हिलेगा? दोनों आमने सामने बल लगा रहे हैं, बक्सा नहीं हिल पाएगा। अगर दोनों का बल समान है तो बक्सा नहीं हिलेगा। अगर ये ज़्यादा पावरफुल है, इसने ज़्यादा जोर लगा दिया तो बक्सा सामने की दिशा में हिल जाएगा। अगर ये ज़्यादा पावरफुल है, इसने ज़्यादा जोर लगा दिया तो बक्सा इस दिशा में हिल जाएगा। रस्सी वाला खेल सब खेलते हैं इसको। रस्सी वाले खेल में क्या होता है, ये लोग पीछे की तरफ खींचते हैं इनको और ये इधर की तरफ खींचते हैं। दोनों अपोजिट दिशा में बल लगाते हैं, और अगर बराबर बल लगाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 300 न्यूटन 300 न्यूटन, तो हमारा रस्सी नहीं हिलती। लेकिन जिस तरफ ज़्यादा बल लग जाता है, मान लीजिए इन लोगों ने ज़्यादा बल लगा दिया है, तो ये सारे के सारे खींचते हुए आगे आ जाते हैं। ये आपको उदाहरण बताए गए हैं, जैसे उन्होंने इसमें दिखाया ये ज़्यादा बल लगाया तो ये सारे खींचते हुए आगे आ रहे हैं। इसने जोर लगाया ज़्यादा तो ये जो फ्रिज है आपका आगे की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के केस होते हैं कि बल जब लगा रहे हैं तो वस्तु हिल रही है, नहीं हिल रही है। कोई टीम विपरीत दिशा में बल लगा रही है, जिसने ज़्यादा बल लगाया उसकी दिशा में काम हुआ कि उसकी अपोजिट दिशा में काम हुआ। वो सारा का सारा हमें इसके अंदर पढ़ना है। हम सबसे पहले संतुलित बल को पढ़ते हैं। जब क्या है, दोनों ही दिशा में बराबर बल लगाया जाता है, चाहे टीम लगा लीजिए चाहे व्यक्ति लगा लीजिए। तो जब दोनों ही दिशा में बराबर बल लगाया जाता है, चाहे व्यक्ति लगाए चाहे उनकी टीम लगाए, तो क्या होगा? इसने इस दिशा में बल लगाया, इसने इस दिशा में बल लगाया, समान बल लगाया, तो ये बल कट कर हमारा कैंसल आउट होकर कुल बल हो गया शून्य। मतलब दोनों दिशा का बल जो है मेरा संतुलित हो गया है, तो वस्तु नहीं हिलती है, रस्सी नहीं हिलेगी। लेकिन जब असंतुलित बल लगता है, असंतुलित बल क्या है ये देखिए, ये वाली फिगर आप क्लियर कीजिए दोबारा से। इनका बल ज़्यादा था, इनका बल कम था, तो असंतुलित हुआ ना, एक कम लगाया ज़्यादा लगाया दूसरे से, तब हमारी वस्तु गतिमान होती है, तब वो ज़रूर हिलती है। और जो काम होगा वो किस तरफ होगा? जिसने ज़्यादा बल लगाया है उससे अपोजिट वाली दिशा में। असंतुलित बल। अब कोई भी बल हमेशा अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होता है। अब आप कहेंगे कि अगर सामने मैं तो अकेला बक्सा खींच कर ला रहा हूँ तो दूसरा जोड़ा कहाँ से आया?
तो जो दूसरा जोड़ा आया बेटा वो घर्षण का है। ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने ही, अगर आप अकेले इसको खींचना चाह रहे हैं, ये आदमी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, तो ये इसको धक्का लगा रहा है, तो जितना ये बल लगा रहा है नीचे घर्षण का बल भी इसके ऊपर लग रहा है, जिसके चलते क्या है, इसको चलाना बहुत दिक्कत हो जाती है। घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, और जब तक आपका लगाया हुआ बल घर्षण से ज़्यादा नहीं होता तब तक वस्तु गतिमान नहीं हो पाती है। घर्षण की दिशा हमेशा क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलती है। कोई भी पिंड उस पर जब तक असंतुलित बल नहीं लगता तब तक वो गति में नहीं आता है। ये वाला देखिए बेटा, टेबल पे बुक रखी हुई है, ये बुक का जो वजन है जितना इस बुक का है उतना ही क्या है, नीचे की तरफ वस्तु का भार जो है नीचे की तरफ बल लगा रहा है। आपका अभिक्रिया बल हम इसको बोलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बल क्या क्या कार्य कर सकता है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि बल वस्तु को चला सकता है, वस्तु को रोक सकता है, उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है, उसके दिशा में परिवर्तन कर सकता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। विचार आपको अपने लिखने हैं, हालांकि मैं आपको आंसर बता देती हूँ लेकिन फिर भी आपको अपने विचार इसके अंदर लिखने ही पड़ेंगे कि बिना बल लगाए कोई भी वस्तु आप कहेंगे, क्योंकि गति का नियम है ये कि जब तक कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर नहीं लगता है वो वस्तु गतिमान नहीं होती है। आप अपने विचार लिख सकते हैं कि शायद आपको लग रहा है कि हवा चल पड़ी तो अपने आप पॉलीथीन उड़ गया है या कागज़ उड़ गया, लेकिन उस पर भी बल तो लगा ही है, बाहरी बल तो लगा ही है हमारा। फर्श पर लुढ़काई गई गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों रुकेगी? या कारपेट ले लीजिए आप, एक तरफ फर्श ले लीजिए और एक तरफ आप रेत वाला फर्श लीजिए जब वहाँ मिट्टी है, तो दोनों में से पहले बॉल कौन सी रुकेगी आपकी? जिस पर घर्षण ज़्यादा होगा। कारपेट खुरदरा होता है जबकि फर्श चिकना होता है। तो जब आपको इस तरह से दो अलग अलग सरफेसेस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी वस्तु पहले रुकेगी, तो जिस पर घर्षण ज़्यादा होगा हमेशा वो वस्तु पहले ही रुकती है। इस चित्र में तीर ए और बी के निशान के बारे में बताइए, क्या दर्शा रहा है? चलिए हम पहले चित्र देख लेते हैं कि मेरा चित्र क्या दर्शा रहा है और फिर ए और बी के निशान जो है वो क्या है। बक्सा है, बक्से पर बल लग रहा है। ए क्या लगा रहा बता रहा है? व्यक्तियों द्वारा लगाया गया बल जो सामने की दिशा में लग रहा है। दोनों ने मिलके जो बल लगाया है वो हमारा क्या है? मस्कुलर फोर्स जिसे बोला जाता है, जो हमारी मांसपेशियों से जो बल लगा है वो ए है। बी क्या है? डब्बा ज़मीन पर रखा हुआ है, घर्षण के कारण जो बल लगा वो बी है, घर्षण बल है हमारा बी। और अभी क्या दिख रहा है? दोनों एरो बराबर हैं, मतलब हमारा व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों बराबर हैं, इसीलिए डिब्बा ये हमारा नहीं चल पा रहा। जब तक व्यक्तियों द्वारा लगाया गया बल घर्षण से ज़्यादा नहीं होगा तब तक वस्तु गतिमान नहीं हो सकती है। अब आपका इस वीडियो में इतना ही था बेटा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।